शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट भाई भाई, शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज, शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट हाइब्रिड रिजीम। और उस तकरीर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि यार दोस्त मुझे ताना देते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बने, इंतखाबी निशान आज पता चल रहा है कि शाहीन से चिड़िया बन गए हैं वो। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट भाई भाई, शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट सेम पेज, शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट हाइब्रिड रिजीम, या शहबाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट या पाक फौज या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मिसाली ताल्लुकात। आज के व्लॉग को इनमें से कोई भी मौजू देना चाहे तो दे सकते हैं। मैं रेफर कर रहा हूं शहबाज शरीफ साहब की उस तकरीर को जो उन्होंने बाराकऊ बाईपास के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए की है। और उस तकरीर के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि यार दोस्त मुझे ताना देते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मुझे कहते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो शहबाज शरीफ साहब ने इस तकरीब से खिताब करते हुए की, वो एक बार फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हुए दिखाई दिए। वो किस तरह से, और इस बार इंटेंसिटी यानी शिद्दत और हिद्दत क्या थी, उस पर भी रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पेशतर गुज़श्ता 2.5-3 महीने से उनकी तकरीर के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। वो ग्रीन इनिशिएटिव की तकरीब हो तो उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफ़ होती है, यानी ज़राई इनकलाब की बात हो, वो मिनरल समिट हो तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफ़ होती है, वो IMF से जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है वो हो तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफ़ होती है, वो सऊदी अरेबिया से $2 अरब मिल जाए तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को क्रेडिट जाता है, वो UAE से यानी मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब मिल जाए तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर की तारीफ़ होती है। चाइना अगर हमें रोल ओवर दे दे तो इसका क्रेडिट भी आसिम मुनीर साहब को जाता है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम हो तो इसका क्रेडिट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जाता है। यानी अगर आप यूँ कहिए कि इस हुकूमत में जितने अच्छे काम हैं वो सारे अच्छे काम इस हुकूमत ने नहीं किए बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने किए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। फिर मुझे याद आता है फ़रतुल्लाह बाबर साहब का वो ट्वीट जिस पे उन्होंने एक बस ड्राइवर का हवाला देते हुए कहा था कि ये ऐसा बस है कि असल में जो इसके जो मेन स्टीयरिंग है यानी चलाने वाले हैं, करता धरता है वो कोई और है, और अगर बस हादसे का शिकार हो जाए तो रिस्पॉन्सिबल वो है जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है। यानी हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ बज़ाहिर तो वो प्राइम मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं जो ड्राइवर हैं, और अगर बस हादसे का शिकार होती है तो कसूरवार प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जितनी तारीफ़ें हैं वो सारी प्राइम मिनिस्टर अपनी ज़बान से वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए कर रहा है। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के अंदर ये तक कह दिया कि उन्हें सियासत में आए हुए 38 बरस का अरसा बीत चुका है, 38 ईयर्स हो गए हैं। 85 में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने अपने बड़े भाई के लिए कैंपेन शुरू की थी। 88 के अंदर वो पहली बार MPA मुंतखब हुए थे। उस वक्त से जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उन्होंने बताया कि इत्तफाक फाउंड्री उस वक्त आर्मी के लिए क्या कुछ बनाया करती थी, और उस वक्त के जो आर्मी के करता धरता है, जो टॉप ब्रास है, वो जब इत्तफाक फाउंड्री के दौरे के लिए आती थी तो वो कहते हैं मैं बड़े करीब से देखता था। बहुत सारे आर्मी चीफ गुजरे हैं, वो स्ट्रेट अवे ये कह तो नहीं सके लेकिन कहना यही चाह रहे होंगे कि जितने भी आर्मी चीफ आए हैं आज तक जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर जैसा कोई आर्मी चीफ नहीं आया है। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के जज्बात हैं, उनके ख़यालात हैं, और ये उनकी तकारीर के अंदर इसकी तर्जुमानी और अक्कासी दिखाई भी देती है। अब बहुत सारे सवालात हो रहे हैं, ये जो यार दोस्त ताने दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये कौन लोग हैं? ये इत्तेहादी हुकूमत है, और इत्तेहादी हुकूमत के अंदर इस वक्त हल्की फुल्की टुक टक नहीं है, बल्कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जहाँ पर तनाव है, जहाँ पर बिगाड़ है, जहाँ पर प्रॉब्लम है। यहाँ तक कह दिया सेनेटर अज़हर अब्बानी ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मुझे सेनेट में भेजा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे राजवाड़े में भेज दिया है। यानी इस तरह की फ्लोर ऑफ द हाउस रज़ा रब्बानी साहब बात करते हैं और फिर बिल फाड़ के वहाँ से चले जाते हैं। JUIF की बात हो तो कामरान मुर्तज़ा साहब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते, जमात इस्लामी के मुश्ताक गनी साहब सेनेट के अंदर बड़ी पुरजोर आवाज़ हैं। हत्ता कि सेनेटर अफनानुल्लाह जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने भी कानून साजी के ऊपर जिस तरह का बिल आया उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया।
लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त फ़ौज के गुन गा रही है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफ़ें कर रही है, वो उस कानून साजी को भी जस्टिफाई कर रही है। यानी कल तक हम वोट को इज्जत दो की बात सुनते थे, कल तक हम सिविलियन सुप्रीमेसी की जो जंग लड़ी जा रही थी उस जंग की बात सुनते थे, तब तक हम मज़ाहमत की बातें सुनते थे, पॉपुलर वोट की बात होती थी, पॉपुलर कौन हो रहा है, मज़ाहमत कौन कर रहा है। लेकिन आज वही नून लीग जो कल तक सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ती हुई नजर आ रही थी, आज वो लेट गई है। यानी आज वो बिल्कुल पाक फौज की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे कुछ इस तरह मिला रही है कि खुद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं वो बिछने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि आप हुक्म कीजिए, और जैसे हम कहते हैं कि बच्चा जमूरा घूम जा और घूम गया उस्ताद वाला मामला है, तो इस वक्त ये सेम पेज है। यानी अगर मैं ये कहूँ, बॉटम लाइन इसकी ये है, अगर मैं ये कहूँ कि ये चेयरमैन पीटीआई पार्ट 2 साबित हो रहे हैं या मुस्लिम लीग नून इस वक्त पीटीआई पार्ट 2 बनी हुई है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रहा था, आज अगर ऐसा है एलिजिडली, रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सहूलतकारी हासिल है, फ़ायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हो रहा है। मैंने बलूचिस्तान से आने वाली तब्दीली की बात की थी कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता है वो हवाओं के रुख के मुताबिक होता है, और वहाँ के लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहें तो इसका मतलब ये है कि हवा नून लीग की तरफ चल रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बने, इंतखाबी निशान आज पता चल रहा है कि शाहीन से चिड़िया बन गए हैं। वो जो शाहीन इंतखाबी निशान लेना चाह रहे थे उनको चिड़िया मिल रही है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी थी, वो भी जो है उसके तर्जुमान ये कहते हैं कि वो पीटीआई से इत्तेहाद करने की ख़्वाह रखते हैं, ख्वाहिश उनकी यही है। यानी अल्टीमेटली ना तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है, पीटीआई तो कॉर्नर्ड है ही। ये जो स्मूथ सेलिंग है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब के लिए है। ये इशारे हैं कि कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनने की यकीन दहानी करा दी गई है, और शायद कहीं ना कहीं ये यकीन दहानी भी कराई है कि अब की बार जब आपको हुकूमत देंगे तो इस कदर तादाद में इत्तेहादी नहीं होंगे, बल्कि आपको मैंडेट इतना दिया जाएगा कि आप तगड़े होंगे, आप अपने फैसलों में बाइख्तियार होंगे। लेकिन उसके लिए आपको तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये भी शायद किसी जगह पे कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए भी रास्ता तैयार कर देंगे, हम मुकरेंगे नहीं, वो भी होगा, लेकिन ज़रा सब्र, ज़रा तहम्मुल, ज़रा राइट लेफ्ट होने दें अपने साथ बैठे हुए लोगों को, हम करेंगे आपके लिए। लेकिन उसके लिए अभी केयर टेकर सेटअप आना है, अभी इलेक्शंस के मुताबिक आप नहीं हो सकते। नून लीग इस पे सेम पेज पे है, सफ़े पे है कि इंतखाबात अभी डिले किए जाएं, क्योंकि नून लीग के लिए अगर मैदान तैयार होना है, और नून लीग ही इसके लिए राज़ी भी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, इसके लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए जो समरी है वो भी तैयार कर ली गई है, किसी वक्त इजलास बुला लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आपको पता है कि वो नून लीग की बी टीम बन के काम कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जैसे कहेगी वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस तरह की तारीख अनाउंस कर देगा। केयर टेकर सेटअप किसकी मर्जी से आना है, ज़ाहिर है जब इत्तेहादियों में नफाक रहेगा तो ये फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस करेंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है। अल्टीमेटली ये सारा कुछ बहुत देर तक चलेगा, और जितनी भी देर तक चलेगा उसमें कहीं ना कहीं ये यकीन दहानी नून लीग के यहाँ है या शहबाज शरीफ साहब के यहाँ है कि आपको अगले सेटअप के अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन मिलेगी। नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता तैयार करेंगे, तब तक के लिए खामोशी से बैठे रहें, तारीफ़ें करते रहें। और हमने आपको उस मीटिंग का हवाला दिया था कि जिसमें डेस्क बजाकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तारीफ़ें की गई थी, और उसमें ये कैटेगोरिकली कह दिया गया था कि भाई ये तारीफ़ें यहाँ ना करें, आप करने वाली जगह पे करें, जाके बाहर बताएं। और उस दिन के बाद, वो दिन और आज का दिन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चौथे गियर में डाली हुई गाड़ी, मुसलसल तारीफ़ कर रहे हैं और तारीफ़ किए जा रहे हैं, चमका रहे हैं, और जितनी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं तंदही से वो कर रहे हैं। अब कल का पता कोई नहीं है। फिर मैं कहूँगा कि अभी तक तो ये है, और इस चक्कर में आज वज़ीर आज़म ने इशाइये पर इत्तेहादियों को मदऊ भी किया हुआ है, और इत्तेहादी वहाँ यकीनन गिले शिकवे भी करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो इस वक्त पट्टी आंखों पर बांधी हुई है जिसमें उनको खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, तो उन्हें इस वक्त अपने और इस्टेब्लिशमेंट के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो वही करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट कह रही होगी, क्योंकि अब जाती हुकूमत है, इसमें कोई इत्तेहादियों की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इत्तेहादी अपना काम करें, नून लीग और शहबाज शरीफ सब अपना काम कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी मुझे ताना दे, मुझे दोस्त यार ताना दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं वही करूँगा जो कहने को तो मुल्क की मफाद में होगा, लेकिन असल में वही करूँगा जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी, और मेरे से बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जो अहाता है वो आज अपनी 12 बाईपास की तकरीब से खिताब में कर दिया है, और ये भी बता दिया है
कि इस वक्त उनसे ज़्यादा मौजू, उनसे ज़्यादा मुनासिब, उनसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए और कोई नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट भी उन पर तकिया कर सके तो वो उनके ट्रस्ट को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और उनकी 38 बरस की इस पॉलिटिकल करियर में अगर कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है तो वो जनरल सैयद हाफिज आसिफ मुनीर हैं। बाकी सब इधर उधर की बातें थी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।